वेलकम टू वाइट मैजिक। ये एक एसएससी के प्रीवियस ईयर के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन होते हैं वो हम करवाएंगे। ये देखो, यहाँ हमने सेट एनालॉजी के टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन बनाए हैं और ये आपको 14 जुलाई के मतलब 2020 में जो हुए थे सिर्फ, तो उसके सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में आपको एक साथ मिल जाएंगे और ये टॉपिक वाइज रहेगा। तो आपको कोई टॉपिक अगर आपका वीक है तो वो आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहले क्वेश्चन में देखो, अगर अब सॉल्व करते समय क्या याद रखना है वो देखो। अगर आपको ऐसे बड़े बड़े अगर नंबर दिए गए हैं एसएससी में, तो आपको पहले तो कुछ भी मल्टीप्लिकेशन का रूल या वो सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। पहले सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, ये दोनों नंबर का एक काम कीजिए कि आपको ना कि डिफरेंस लेना चाहिए। एक बार एक डिफरेंस आप लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मतलब क्या कह रहा है। तो हम डिफरेंस लेके देखते हैं। ये देखो, यहाँ 7813 और ये है 3850। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो मुझे दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, तो भाई ये आपका डिफरेंस बना। अब वही डिफरेंस यहाँ मैं चेक करता हूँ कि ये डिफरेंस यहाँ कॉमन तो नहीं है। अगर कॉमन होगा तो हमें और कुछ तर्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, तो मुझे तो यहाँ कॉमन ही दिख रहा है डिफरेंस। ओके, तो ये डिफरेंस यहाँ क्या हो रहा है, तो मुझे कॉमन मिल गया। तो अब ये नंबर अगर मुझे फाइंड करना है तो क्या करना चाहिए मुझे, 6953 और दूसरा जो नंबर होगा उसके बीच में मुझे ये नंबर का क्या होना चाहिए, डिफरेंस मिलना चाहिए। तो मेरा आंसर क्या आएगा, एक बार आप कमेंट करके देख लेना। ओके, ये देखो, ये आपका आंसर बनेगा जो आपको क्वेश्चन नंबर मतलब फर्स्ट का आंसर फर्स्ट आएगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, हाँ, अब क्या कह रहे हैं देखो, 5 और 45, 3 और 3 और 6 के साथ का आपको फाइंड आउट करना है। अब एक जो लॉजिक सबको पता होगा वो क्या है कि अगर 5 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 45। अब सेम वे मैं सेकंड में चेक करता हूँ 3 के मतलब 3 के रिगार्डिंग, तो क्या होगा कि भाई 3 के साथ मुझे 9 का मल्टीप्लिकेशन करूँ तो मुझे 27 मिलना चाहिए और यहाँ 27 होता तो ये आंसर आपके लिए सही होता। लेकिन यहाँ 27 नहीं है। तो अब दूसरा लॉजिक क्या काम करता है वो देखो। अगर 5 है तो 5 का 5 लिखा। अब 9 लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 5 -2 किया और उसका मैंने क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया। तो यहाँ 9 आ जाएगा। अब वही यहाँ लॉजिक हम 3 के मतलब रिगार्डिंग देखते हैं कि 3 इंटू क्या कर रहे हैं, तो भाई 3 -2 किया और उसका मैंने स्क्वायर कर लिया। तो मुझे क्या मिला, 3 इंटू 1 मिला। तो डायरेक्ट क्या मिला, 3 आया। तो ये एक लॉजिक काम कर रहा है। अब 6 के रिगार्डिंग मुझे फाइंड करना है तो क्या होगा, एक तो मैंने 6 लिखा, उसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब ब्रैकेट करके मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इजीली हम आइडेंटिफाई कर सके। 6 में से मैंने 2 को मतलब घटा दिया और उन दो जो नंबर आया उसका मैंने स्क्वायर लिया। तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, तो यहाँ मुझे 4 मिलेगा और 4 का स्क्वायर मुझे क्या करना होगा, 4 का स्क्वायर मुझे क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। तो यहाँ क्या होगा, 96 होगा। क्यों, क्योंकि 6 इंटू आपको कितना करना है, 6 इंटू ये करना है। तो आपको क्या मिलेगा, 196 मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं थर्ड क्वेश्चन में, ये देखो, ये लॉजिक थोड़ा मतलब पहले दो लॉजिक से इजी है। आप एक बार ट्राई कीजिए पॉज करके, नहीं तो हम सॉल्व करवाते हैं। देखो, जैसे 11 दिखा तो मैं मल्टीप्लाई 2 करूँगा तो मुझे 22 मिल रहा है। अगर मुझे 20 पे जाना है तो मैं -2 करूँगा तो मुझे 20 मिलेगा। तो एक ये लग रहा है। सेकेंड में देखते हैं वही काम कर रहा है क्या, तो यही है। क्या मुझे 6 इंटू 2 किया तो मुझे क्या मिला, सॉरी 4 इंटू 2 किया तो मुझे क्या मिला, 8 मिला। उसमें से मैंने 2 मतलब माइनस कर लिया तो मुझे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो यही आपका लॉजिक काम कर रहा है। अब 15 में देखते हैं क्या है, 9 इंटू 2 किया तो मुझे 18 मिल रहा है। 18 में से मैं और 2 घटाऊँगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 16, जो कि ये 15 और 16 जो है अलग अलग है। तो आपका आंसर यही होगा। फोर्थ आंसर आप एक बार चेक कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4,
तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी इजी ही है। देखो, अगर किसी को 11 का मतलब टेबल याद है तो उसको पता रहेगा कि 11 मल्टीप्लाई 5 करूँगा, 11 इंटू क्या मुझे 5 करना है, तो मुझे क्या मिलेगा 55 मिलेगा। लेकिन ये 5 ही मल्टीप्लाई करना है, वो कैसे हो लॉजिक है? तो ये देखिए 5 क्या है, तो ये आपका 5 का स्क्वायर है। ओके, क्या होगा 5 का स्क्वायर। तो यहाँ मुझे क्या है 4 का स्क्वायर है 16, तो मुझे यहाँ 16 के साथ मतलब ये 16 के साथ 4 का मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो 64 आएगा। तो ये दो लॉजिक मुझे समझ में आया। अब देखिए यहाँ परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर आपको सिर्फ एक ही दिख रहा है तो वही आंसर हो जाएगा। लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए चेक कर लेते हैं। ये देखो यहाँ 3 का स्क्वायर होगा तो ये 3 को मल्टीप्लाई करना होगा, तो 11 इंटू 3 करेंगे तो मल्टीप्लाई करते मुझे आंसर क्या मिलेगा 33 मिलेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो मुझे 5 मिला और 625, तो मतलब ये दोनों के बीच का लॉजिक, अब ये दोनों के बीच का और ये दोनों के बीच का लॉजिक होना चाहिए। अब एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपको ना परफेक्ट स्क्वायर एटलीस्ट आपको 1 से लेके 50 तक के परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब अगर याद होंगे तो आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या किया है, तो 5 का क्यूब किया मुझे 125 मिला। अब वही 125 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 625 मिलेगा। वैसे ही 8 का क्यूब कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 512 मिलेगा। उसके साथ अगर मैं 5 का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मुझे 2560 ये नंबर मिलेगा। अब देखिए यहाँ 5000 तक अगर मुझे लाना है तो मुझे किसका क्यूब होना चाहिए, मतलब क्या क्यूब रहेगा जो 5 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 5000 आएगा। तो लॉजिक कह रहा है कि अगर आपके पास 1000 होगा और आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 5000 मिलेगा। तो 1000 किसका स्क्वायर है, तो वो 10 का है, तो आंसर आपका सेकंड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 एक बार आप सॉल्व कीजिए। अगर नहीं होता तो नेक्स्ट वीडियो या अपकमिंग कौन से भी वीडियो में हम करवा लेंगे। एक बार पॉज कीजिए और एक बार सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखो इसमें दो तो क्या है प्राइम नंबर है, ये 31 47 और 67 भी प्राइम नंबर है। अक्सर क्या होता है कि अगर आपको प्राइम नंबर दिए गए हैं तो आपको क्या करना होता है कि भाई पहले तो डिफरेंस लेके देख लीजिए, क्योंकि अब मोस्टली ऐसे क्वेश्चन होंगे जो ओनली बेस डिफरेंस के बेस पे ही होगा। तो ये देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ मैंने 47 और 31 लिखा है तो मुझे डिफरेंस क्या मिल रहा है, मुझे डिफरेंस जो है 16 मिल रहा है। अब मैं ये दोनों का भी दिख लेता हूँ कि मुझे डिफरेंस क्या मिल रहा है। अगर कॉमन मिल रहा है तो वही मेरा लॉजिक बनेगा। तो ये कॉमन लॉजिक तो बना। अब ये दो नंबर के लिए देखते हैं। तो क्या करता हूँ 47 और 35 का डिफरेंस लेता हूँ तो मुझे 12 का डिफरेंस मिलता है। अब 67 और 55 का डिफरेंस लेता हूँ तो मुझे 12 का डिफरेंस मिलता है। तो अब मुझे इसमें से नंबर ऐसा मतलब फाइंड करना है जिनके दोनों के बीच में पहले तो 16 का डिफरेंस मिले और उसके बाद 12 का। तो आपको देखो आंसर नंबर फर्स्ट ही आपका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका आंसर रहेगा, क्योंकि वही करेक्ट बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर आप 8 पे चलिए। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ देखो आपको एक तो 5 9 और 16 का दिया रहता है। तो यहाँ मुझे जो दिख रहा है वो क्या है कि 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 10 के आसपास मैं पहुँच रहा हूँ। तो मैं एक लॉजिक यहाँ लिख रहा हूँ, पहले लिख रहा हूँ वो एक बार देख लीजिए। क्या है, मुझे 10 मिला, उसमें से मैं क्या कर रहा हूँ एक को मतलब माइनस कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे 9 मिलेगा। अब देखो 16 पे अगर मुझे पहुँचना है और ये मैं 5 का ही यूज़ करता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए कि 5 माइनस 1 करता हूँ। यहाँ मैं डिफरेंस मतलब एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो 5 में से 1 माइनस कर रहा हूँ तो मुझे 4 मिल रहा है और उसका ही मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो मुझे 16 मिल रहा है। ये लॉजिक बना।
अब वही अब सेकंड में चेक करते हैं कि भाई 7 मल्टीप्लाई बाई मैंने क्या किया, 2 किया तो मुझे 14 मिला, उसमें से -1 कर रहा हूँ तो मुझे 13 मिल रहा है। अब यहाँ मैंने 7 में से 1 का माइनस किया और 6 का मैंने स्क्वायर कर रहा हूँ तो मुझे 36 मिल रहा है। सेम वे नीचे देखिए आप, 2 के साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन मुझे 4 मिला, उसमें से मैंने -1 किया, मुझे 3 मिला और लास्ट में देखिए क्या करना है, 3 जो है उसमें से सॉरी एक ही सेकेंड, ओके देखो अब क्या करना है मुझे, तो यहाँ जो 2 है 2 में से मुझे -1 करना है और क्या करना है उसका मुझे स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर तो क्या होगा 1 ही होगा। तो ये तीनों तो सही है, तो आपका आंसर नंबर 4 जो होगा वो ऑड होगा और वही आपका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है आपको, देखो अगर किसी को थोड़ा मतलब बहुत टाइम से अगर कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो 8 + 3 कर रहा हूँ तो 11 आ रहा है। अब अगर 11 का टेबल याद है तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर लिया, ओके। अब 12 के साथ मैंने 3 का मल्टीप्लिकेशन किया, 15 हुआ। 15 के साथ मैंने क्या करना है, तो भाई उसके साथ 4 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये 60 बन रहा है। अब वैसे ही यहाँ देखो क्या है, तो यहाँ ना 12 के साथ 5, तो यहाँ मुझे 17 मिला, इनटू आपका क्या करना है 4 करना है, तो मुझे 68 आंसर मिलना चाहिए। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 पे जी देखो होमवर्क के लिए दिया हुआ है, तो आप ट्राई करना, अगर नहीं होता कमेंट करना, ज़रूर कमेंट करना, हम नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 11, तो देखो अब मैंने आगे भी बोला कि आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, अब कह रहा हूँ आपको क्यूब भी एक बार याद होना चाहिए। अगर आपको क्यूब याद होगा तो ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि देखिए यहाँ ये आपको 12 दिख रहा है, अगर 12 का आपके पास क्यूब याद होगा तो आपको क्या पता, मतलब पता होगा कि ये आपका क्यूब क्या बनेगा 1728, तो ये आपका क्यूब है। अगर इसको मैंने डिवाइड बाई 2 कर रहा हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 864 आंसर मिलेगा। वैसे ही अगर ये देखो 14 है तो 14 का आपको क्या स्क्वायर मतलब क्यूब क्या बनेगा 14 का, तो 14 का जो क्यूब है वो आपको 2744 का आपको 14 का क्यूब बनेगा। उसको अगर डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। वैसे ही अब देखो यहाँ क्या आएगा कि मतलब क्या नंबर होगा, तो इसका डबल कर दो तो आपको डबल क्या मिलेगा 4096, तो ये किसका स्क्वायर होगा क्यूब होगा, तो ये मुझे याद है कि 16 का क्यूब होगा। तो इससे मतलब आपको क्या करना चाहिए, क्यूब हमेशा याद रखना चाहिए, आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये देखो होमवर्क के लिए दिया है, लेकिन मतलब ये वीडियो में बहुत होमवर्क हो चुका है, तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप एक बार सिर्फ आंसर मुझे कमेंट करके बताना। ये देखो 1965, ये दोनों के बीच का मैंने पहले क्या कर रहा हूँ, सिर्फ डिफरेंस ले रहा हूँ। दूसरा मैंने कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ क्या कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ डिफरेंस लिया है और ये मुझे डिफरेंस मिला है। अब बाकी सब में डिफरेंस देखना कॉमन ही होगा और एक आपका कोई नंबर होगा वो मतलब डिफरेंट होगा, तो वो आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। क्वेश्चन नंबर 13 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, तो देखो 8 से आपको 28 तक पहुंचना है और उसके बाद 53 तक पहुंचना है। तो एक चीज़, अगर 8 का आपको टेबल याद है तो आपको पता होगा कि 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 24, उसमें अगर 4 ऐड करोगे तो 28, 28 के साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 56, और 56 में से -3 करोगे तो क्या मिलेगा 53। अब सेकेंड में देखिए यही लॉजिक है क्या, तो देखो 7 इंटू 3 करोगे तो क्या बनेगा, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 7 इंटू 3 करोगे 21 बनेगा,
प्लस आप 4 करोगे आपको 25 मिलेगा, मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 50 मिलेगा, माइनस 3 करेंगे तो 47 मिलेगा। तो ये तो लॉजिक काम कर रहा है। अब 13 में देख लीजिए, 13 इंटू 3 करेंगे तो 39, अब 39 मिला उसमें 43, तो अब मुझे यहाँ का फाइंड करना है तो मैं लास्ट का ही सिर्फ लिख रहा हूँ। 43 इंटू 2 करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा 86, माइनस अगर मैं 3 कर रहा हूँ तो मुझे 83 वाला ऑप्शन जो है वो मुझे मिलेगा। कौन सा ऑप्शन मिलेगा 83 वाला। तो ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14? ये देखो एक चीज़ यहाँ क्या कही है, तो ये देखो 3 इंटू 9 करते हैं तो मुझे 27 मिलेगा, और उसमें प्लस 3 ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 30 मिलेगा। अब देखिए मुझे 10 इंटू 3 करेंगे तो मुझे 30 मिलेगा, प्लस 3 करेंगे तो क्या मिलेगा 33 मिलेगा। बस ऐसा ही कुछ यहाँ होना चाहिए। देखिए 8 इंटू 8 करोगे तो मुझे क्या मिलना चाहिए 64 मिलेगा। अब 64 के साथ 3 ऐड करता हूँ तो मुझे तो 67 मिल रहा है। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत है। ओके, तो एक बार आप इसका भी आंसर देखना और कमेंट सेक्शन में बताना कि फाइनल आंसर क्या है। देखो यही 3 ही आंसर होगा। क्यों? 12 इंटू 3 करेंगे तो क्या होगा 36, उसमें अगर 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा 39 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 15? 2 मिनट का पॉज लीजिए और चेक कीजिए क्या है क्वेश्चन नंबर 15। देखो स्क्वायर और क्यूब अगर आपको पता होगा तो उसके रिगार्डिंग इसका आंसर है। देखो मैंने ये 12 का क्या किया, मैंने 12 का स्क्वायर लिया और उसमें से मैंने क्या करना है तो भाई 4 का क्यूब करना है। क्यों 4? तो यहाँ 8 है ना, 8 के डिवाइड बाई 2 मैंने किया अभी। ओके, तो 4 का क्यूब कर रहा हूँ तो मुझे 4 का क्यूब 64 मिल रहा है। तो यहाँ मैंने 0 लिखा और 80 लिखा, इन दोनों का डिफरेंस लिया। ओके, तो 80 बन रहा है। अब सेकंड में चेक कीजिए, सेकंड का क्या होगा 16 का 256 होगा, 16 का स्क्वायर, और दूसरा क्या होगा इसका डिवाइड बाई 2 करता हूँ तो मुझे 5 का क्यूब मिलेगा 125। ओके, तो ये क्या बनेगा 131 बनेगा। अब वही आपको ऑप्शंस में चेक करना है कि फाइनल आंसर क्या बनता है। तो देखिए 9, 6 और 54 का एक बार देखते। क्यों? क्योंकि उसमें मुझे 81 दिख रहा है और 6 का जो है तो 3 का होगा तो 27, मतलब 3 का क्यूब होगा ना यहाँ, तो 27 बनेगा तो मुझे क्या मिलेगा 54। और एक बात आपको मतलब क्लियर कह देता हूँ कि अगर आपने पहली बार वीडियो देख रहे हो तो ऐसा मत सोचना कि इतने सारे लॉजिक डेवलप एक ही बार वीडियो देखने में हो जाएगा। ऐसा नहीं है। हम यहाँ आपको मतलब लगातार अब डेली बेसिस पे 500 क्वेश्चन जैसी सीरीज करवाने वाले हैं। वो सीरीज से क्या होगा कि आपका मतलब ब्रेन अपने आप ऑटोमेटिक कुछ डेटा स्टोर करने लगेगा। उसके बाद लॉजिक आपको ना ऑटोमेटिक आए मतलब याद आने लगेंगे, या तो आपके हैंड और माइंड ऑटोमेटिकली काम करने लगेंगे। लेकिन एटलीस्ट आप 500 या हम 700 जैसे क्वेश्चन करवाएंगे, उतने एक बार देखिए, प्रॉपरली देखिए, उसका एनालिसिस करिए, उसके बाद जाके नए सॉल्व करना ट्राई करना। ओके, अपने आप के बहुत हार्श मत हो जाना कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, बाकी सब कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? ये भी सबसे इजी है। देखो मैं लिख देता हूं, आप समझ लेना। देखो क्या किया है, 4 के साथ 8 का प्लस किया तो मुझे क्या मिला 12, उसमें से मतलब उसको डिवाइड किया 2 से तो सेंटर वाला नंबर आया। बस वही लॉजिक यहाँ भी दिया हुआ है
16 को डिवाइड किया 2 से तो 8 मिला। अब वही मुझे यहाँ देखना है, क्या करना है, देखो पहले में ही है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 16 के साथ 8 का एडिशन करता हूँ तो 24, उसमें से 2 का डिवाइड करता हूँ मुझे 12 मिलेगा। तो यही आंसर है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17? देखो, जब ऐसा आपको क्वेश्चन कुछ दिखे ना, तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई, कोई नंबर मतलब कॉमन नंबर आपको मल्टीप्लाई किया रहता है। मतलब ये मैंने बहुत सॉल्व किया, उसके बाद मुझे ऐसा लॉजिक समझ आ रहा है। आप भी थोड़े ऑप्शन मतलब देखोगे, क्वेश्चन देखोगे, उसके बाद आपको भी समझ आना लगेगा। देखो, मैं यूनिट डिजिट के हिसाब से करता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर 6 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 इंटू 2 करेंगे तो 12 मिलेगा। तो ये यूनिट डिजिट 2 भी मिलेगा, तो यहाँ 2 लिखा और यहाँ 1। 9 इंटू 6 करेंगे तो क्या होगा, 54 और 5, तो ये आपका 55 हुआ। अब देखिए 84 के साथ भी 6 का ही मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मुझे 24 मिलेगा, 6 इंटू 4, और यहाँ 2 का मतलब कैरी में बनेगा। अब देखिए 8 इंटू 6 करेंगे तो क्या होगा, 48। ओके, और यहाँ क्या होगा, 50 बनेगा। तो ये देखो सेकेंड ही ऑप्शन आपको गलत दे दिया। अब बाकी दो ऑप्शन एक बार चेक कर लेना, वही लॉजिक होगा, और नहीं है तो आप मुझे कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 18। एक तो 49 दिया हुआ है, उसके बाद 63 दिया हुआ है और 441 दिया हुआ है। अब पहले लॉजिक में तो मैं बहुत कंफ्यूज हुआ, लेकिन सेकंड से मतलब इजी, मतलब एसएससी भी कुछ ना कुछ इजी ट्रिक तो देती है। अब देखो, मैं अगर एक मतलब इक्वेशन लिख रहा हूँ, क्या है, अगर मैंने ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया और अगर मैंने 7 से डिवीजन कर लिया तो मुझे आंसर 14 मिलेगा। मिल रहा है ना, ये कट जाएगा तो इसका 14 मिलेगा ना। तो बस सेम वे हम 49 का 49 का देखते हैं। 49 इंटू क्या करते हैं, 63 डिवाइड बाय 7 करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ 7 मिलेगा। अब देखिए, यहाँ दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, देखो ये मुझे मल्टीप्लिकेशन से ये नंबर मिल रहा है। तो अब आपको यहाँ कुछ ऐसा लॉजिक ढूंढना चाहिए, ये ऐसे मतलब लॉजिक बना के। तो देखो मैंने किस में कर रहा हूँ, सेकंड में कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें देखो 7 के रिलेटेड सब नंबर्स दिए। मुझे क्यों लॉजिक कैसे समझ में आया, तो देखो 7 का मुझे टेबल याद है और इस 7 के टेबल से ये सारे नंबर कट रहे हैं। तो देखो यहाँ 14, उसके साथ मैंने 28 किया और डिवाइड बाय 7 किया, इसका यहाँ 2 से डिवीज़न मतलब डिवाइड है। तो ये देखो दोनों का मतलब प्लस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 56 बन जाएगा। तो हो गया ना ये आपका आंसर। तो ऐसे लॉजिक आपको धीरे धीरे डेवलप होने लगेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 19? तो ये क्वेश्चन नंबर 19 भी मुझे लगता है कि आपको सॉल्व करना चाहिए और कमेंट करना चाहिए। आज मैंने 3 या 4 क्वेश्चन आपको दिए हैं, बाकी 15 के 16 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया है। अब देखो यहाँ भी ये भी इजी लॉजिक है। क्या लॉजिक है, तो ये देखो 15 को मैंने 3 से, यहाँ लिखता हूँ, 15 को 3 से मैंने डिवाइड किया तो मुझे 5 मिलता है। उसके साथ ये 4 का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो सेंटर में 30 मिलता है, 20 मिलता है। अब 30 डिवाइड बाई क्या कर रहा हूँ, 3 कर रहा हूँ, 30 डिवाइड बाई 3 तो मुझे 10 मिला। उसके साथ अगर मल्टीप्लाई बाई ये 3 करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, सेंटर वाला जो नंबर है वो 30। आंसर नंबर ए है, एक बार चेक कर लेना। देखो 60 डिवाइड बाई अगर मैं 3 कर रहा हूँ तो मुझे 20 मिलेगा और यही 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 मिलेगा। तो ये आपका आज के सेशन का मतलब लास्ट क्वेश्चन था। बाकी तो आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, जो भी आंसर नहीं आता, क्या कोई ट्रिक आपको नहीं पता, तो हम वो सॉल्व करने की ट्राई करेंगे और 100% करवाएंगे।